आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। तो तुम्हें मुझे कॉल करके बताना था ना, मैं तो वेट कर रहा था। तो चलो अगले हफ्ते का प्लान बना लेंगे, ऐसी क्या बात है, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, पूरा घर खाली पड़ा है फोन पर बात करने के लिए और तुम्हें यही जगह मिलती है? तमीज से बात करो, मैं किसी से फोन पे बात करूं? अपनी शक्ल देखी तुमने आईने में? जी हाँ, मुझे पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ। खूबसूरत? हाँ, अगर चुड़ैलों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा ना तो वो तुम ही जीतोगी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम किससे मिलते हो, ब्रैड पिट, सलमान खान या शान? तो क्या नहीं लगता? तुम और सलमान खान। तुम्हें पता है सलमान खान का एक मसल भी ना तुम्हारे मुंह से बड़ा है। अपना हुलिया देखा है तुमने? सलमान खान तो दूर, तुम्हें तो कोई कबाड़िया भी मुंह नहीं लगाएगा। अपनी जबान को काबू में रख। क्यों भाई, ये बादे सबा के चलने के वक्त पंजाबी बुलेटिन क्यों लगा हुआ है? कुछ नहीं आंटी, दरअसल आपका बेटा बहुत मजाक करता है। मजाक का नहीं, दुआएं मांगने का वक्त है। आपको पता है सहर और अफ्तार के वक्त आसमान से रहमतें नाजिल होती हैं। जाइए जाकर अम्मी जान को जगाइए, रोजा रखें ना रखें अफ्तारी बहुत एहतमाम से करती हैं। जाएं आप। झंझर दी पावा छणकार नैना च डुलदा खुमार ताई दिल नू इंतजार। यहाँ पे सो रही है? हाय अल्लाह, सहरी की सो रही है? मैं अंदर ढूंढ ढूंढ पागल हो गई थी। हाय अमजी, अमजी जानू, अमजी जानू, अमजी। हाय सबकी जाओ, अम्मी जानू जी यहाँ सोई हुई है, मैं अंदर ढूंढ रही थी। अम्मी जानू जी, मैंने आपसे ये कहना था कि वो जो शाम को आज आ रहे हैं ना मेरे रिश्ते वाले, आपको तो पता है कि मेरे पास कोई नया ड्रेस नहीं है, तो वो जो आपके पीले वाले झुमके हैं ना, वो जो नीला ड्रेस नहीं, वो जिसके किनारे लगी हुई दुपट्टे पे, वो मुझे दे, मैं सिलाई सुलाई मार के पहन लूँगी, ज़रा अच्छा लग जाएगा ना। है अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी उठे। अम्मी जी, नमाज का टाइम हो गया, जोर का टाइम हो गया, नमाज नहीं पढ़नी है। जूस सहरी खा के सोई है। मैंने हजार दफा मना किया कि ना लस्सी पिया करे, फेड़ियां खाया करे, भूखी चढ़ जाती है। ऊपर से दरख्त के नीचे सोई हुई है सहरी से। हाय अल्लाह, सोया सोया तो नहीं हो गया। अम्मी जी, 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 अम्मी जी मैं पूछ रहा, क्या हुआ आपको? अम्मी जी क्या हुआ आपको? है क्या हुआ? आवाज नहीं निकल रही? हाय हाय, लगता है टाइम आ गया आखिरी। अम्मी जी फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, जान निकल जाएगी आराम से। और रमजान के महीने में तो बड़े नेक लोग जाते हैं अल्लाह के पास, ऐसे चुप करके शुरू करके निकल जाएगी। फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता। मेरी बात सुने, सिर्फ मुझे इतना बता दे, मैं बुशरा, मुझे पछाने में बुशरा हूँ। अम्मी जी वो बता दे, वो कैश जो है वो किधर है, और जो ज्वेलरी का डब्बा है वो आपकी चाबी सेफ की किधर है? इधर तो रखी थी, मैं सबसे प्यारी हूँ ना, मुझे बताएं चाबी किधर है, चाबी किधर है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अम्मी जी। अम्मी जी, हाय अल्लाह, सकूने, सकूने, अज़फर, वे कितने चले गए हो? हाय मैं मर गई। चाबी किधर है? सर लता तो सीधा करता, मुद्दे की लाते सीधी करनी चाहिए। हाय ऐसे मुंह भी सीधा। हाय चाबी कितने है? चाबी कितने गई? अरे मेरे रब्बा, मैं की करा, मैं सदके ते मैं कुर्बान जावा। मेरी अम्मी जी ने आज सवेरे किया, एक चाह दी प्याली दे दे बुशरा। मैं क्या अम्मी जी, अभी आप लस्सी और साथ फेनियां डफी है, बस कर दे, बेटा खराब हो जाएगा। मैं ना सुनी, आए मैनू की पता सी, खीरली चाह दी प्याली है, मैं मनूस दी बच्ची दे ही देंदी। बस कर दीजिए बुशरा बेगम, कभी तो अक्ल से काम लिया कीजिए आप। पहले हमें आपने इतना डरा दिया, इतनी जोर जोर से आवाजें दी आपने। ले, इसमें अकल की कौन सी बात है? अम्मी जी निकल गई अल्लाह के पास। उफो, ये ऊपर नहीं निकली है अल्लाह मियां के पास। इस वक्त भी लम्हा हयात के किसी गुमशुदा जजीरे में जिंदगी मरहमत जुम्बिश लब करने की कोशिश मज़ाहमत फरमा रही है। ये मेरी बात कर देनी, पहले मैं बड़ी दुखी अम्मी जी, जान तो तेरी उर्दू ने मेरा सिर फाड़ता है। मेरी गल सुन, मैनू गल आज दस ही दे, आज मैनू दस ही दे। ए जो गालब सी, ए ते घर तेरे दादा जी जेड़े सन काम करते सन, या लामा इकबाल दे घर कुक सन कोई नहीं, तो फिर उर्दू को मेरी जान क्यों छोड़ दी? अल्लाह अच्छा छोड़िए ना उर्दू को, आसान लफ्जों में हम आपको बताते हैं। एक तरीका ऐसा है जिससे इनका इलाज हम खुद कर लेंगे। नी जान नहीं, अपने तरीके अपने कोल रख, तू तो आंडा नहीं उबाल सकती, तरीका करेगी। बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस मुंह मनहूस पर कुफर जावेदा लगाना होगा। हाँ, ये हमारी पहली शर्त है, जो हम कहेंगे उस पर अमल करना होगा। जवेद कौन है?
पहली बात समझ आ गई, दूजी नहीं आई जवेद कौन है? हर वक्त जावेद शेख आपके जहन में घूमता रहता है। हम कह रहे हैं अकले जावेदा और खामोश रहना है आपने। अच्छा देखिए देखिए, दुआओं में बहुत असर होता है। हमें एक ऐसा वजीफा मालूम है जो हम करेंगे शाम की इफ्तारी से पहले पहले अम्मी जान यूं तीर की तरह सीधी खड़ी हो जाएंगी। हाँ नहीं मेरी ये भैने, मैं तेरे सदके जावा, जो भी करना है ना हम तारी तो पहले पहले करना है। एक बारी रिश्ते दी हाँ हो जाए, भावे ईशा ते अम्मी जी फुड़क जाए, मैनू कोई फिक्र। अच्छा चलिए अब आप खामोश हो जाइए, हम वजीफा शुरू करने वाले हैं। परिजात प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। इतनी संगदिल मत बनो, मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने दो ना। तुम्हें पता है शाहरुख कि मैंने लतीफ कालिया को क्यों छोड़ा था? क्यों? इसलिए कि उसने मेरे साथ झूठ बोला था और यही काम तुमने भी किया है। परिजात मैं मानता हूँ, देखो जैसे सारे अनार देखने में एक जैसे नहीं होते, वैसे सारे मर्द भी एक जैसे नहीं होते ना। तुम चाहते क्या हो? मैं परिजात तुम्हें अपने शर्ट का बटन बनाना चाहता हूँ और मेरे दिल में जो मोहब्बत है उसकी बारिश से तुम्हारे गुस्से को ठंडा करना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता शाहरुख। परिजात क्यों नहीं हो सकता? जब बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ सकती है, तो तुम्हारा मेरा मिलन क्यों नहीं हो सकता? कितनी बार कह चुकी हूँ शाहरुख कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परिजात एक बार सीरियसली मेरे बारे में सोच कर देखो, मुझे यकीन है तुम लतीफ कालिया को भूल जाओगे। शाहरुख मैं इन बातों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती और ना ही मेरे पास इतना फजूल टाइम है कि मैं इन पर कंसंट्रेट करूं। देखो परिजात, कोई भी इलेक्शन फजूल नहीं होते, उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलता है ना। स्टॉप इट शाहरुख। परिजात सिर्फ एक बार मेरे बारे में सोच कर देखो, मेरी मोहब्बत को महसूस करके देखो। आई एम श्योर कि तुम ब्लश करने लगोगी, फिर तुम्हें किसी फेयरनेस क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी आंखें चमक जाएंगी, तुम्हारे होंठ गुलाबी हो जाएंगे, तुम्हारे बाल तुम्हारे। स्टॉप इट शाहरुख। मुझे सोचने दो इस बारे में, मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। ओके ओके। ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नुजी करदा। अल्लाह हाय मेरा लग गया। अम्मी जान आपको अल्लाह का वास्ता है बोल पड़िए प्लीज। 1 2 3 गो। अम्मी याद है डांस करते थे मैं और आप सैमा के गाने पे, वो डांस। दवाई खाना डॉक्टर मांग रही है, टीका लगेगा? नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमें एक वजीफा मालूम है। अच्छा हम वो वजीफा करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी, हम तकलीफ उठाएंगे। नहीं आप ठीक हो जाएंगे, हम पे एतमाद कीजिए। नहीं टीका नहीं लगना उस वजीफे में, ठीक है ना? हम वो वजीफा करते हैं। ओके ओहो दुआएं कबूल होती नेक लोगों की, तेरी दुआ कबूल होएगी। आपका मतलब है हम नेक नहीं है क्या? हम अम्मी जान की खामोशी की वजह से आपकी ये लव गुफ्तगू बर्दाश्त कर रहे हैं। अम्मी जी मेरे पास कोई दवाई नहीं आपकी। पिट्टे लग रही। हाय हम आपका इलाज करेंगे, बेफिक्र हो जाइए। वजीफा वजीफा वजीफा। मेरी अम्मी जी प्लीज अम्मी जी ना रोइए, आप तो हंसती अच्छी नहीं लगती प्लीज। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। हाय बाजी तेरे बच्चे जिए, तेरे अगले पिछले सारे जिए, कुछ भला कर दे हमारा। अल्लाह आप कौन है? हाय मुझे नहीं जानती, बिजली हूँ मैं, बिजली हूँ, पानी से मैं निकली हूँ। बिजली है आप? अल्लाह हमारे घर में तो आप 24-24 घंटे नहीं आती हैं और बिल जब भेजती हैं तो इतना ज्यादा जैसे 25 घंटे के लिए आई हूँ। हाय बाजी मैं अकेली जान कहाँ जाऊँ, बिजली बेचारी क्या करे जब 10-10 बंदे 50-50 बंदे कुंडे डाल लेंगे, तो ये अकेली बिजली कहाँ जाएगी। हाय कमाल करती हैं आप। और वैसे भी मैं ना जरा ऊपर वालों में रहती हूँ, ऊपर वाले लोग ना मुझे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाले लोगों में तो कम ही आती हूँ, क्योंकि गरीब लोग है ना, कुछ लोग मेरे आने से मर जाते हैं, कुछ ना आने से मर जाते हैं। लेकिन आप इतनी तैयार होकर क्यों आई हैं? हाँ जल गई हो मेरी तैयारी से। मैं ज्यादा तैयार वैसे भी नहीं होती, पता क्यों? मैं बहुत तैयार हो जाऊँ ना फिर मैं मीरा लगनी शुरू हो जाती है। वैसे भी ये कोई मेकअप तो मैंने किया नहीं, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है। नहीं आप हमारे घर में यूं नहीं घुसी चली आ सकती। अच्छा हाय बड़ी मुश्किल से तुमने मुझे मुंह लगाया है, अब तो मैं यहाँ से तभी निकलूंगी जब मेरा मसला
हल हो जाएगा। अल्लाह, निकलिए ना बाजी, भैया, अम्मी जान, बुशरा, बुशरा। खबरदार मेरे करीब ना मुझे हाथ न लगाना, नहीं तो मैं वरना क्या? की करेंगी तू? वरना मैं इस किस्म की बद्दुआ दूंगी। तुम जानते नहीं मूर्त की बद्दुआ कितनी खतरनाक होती है बच्चू जी। नी जा नी वड्डी आई वैशी मूरत, बड़ियां वेखियां ते हो जियां मूरतां में आई में नक ते मुक्की मार के नक फेर देनी, बिंदी ला लेनी तेरी में। तुम्हें मेरी फड़कती जवानी की कसम है बाजी, ये जुल्म न करना वरना मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। मिशन? कौन सा मिशन? कहीं तू खुदकश मूरत तो नहीं हैगी, फट जावे किधरे। खुदकुश? हाँ है बाजी, मैं तो खुदकुश भी नहीं कर सकती। खुदकुश कहाँ से हो गई? मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसके मुकद्दर को आग लग गई अपने ही सिगरेट से। आपको जो कहना है ना सीधी तरह कहिए और निकलिए यहाँ से। अच्छा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा। कौन है? मेरा ख्याल कहता है सीधी तरह जान वाली नहीं हैगी, पुलिसा बुला ले। पुलिस को मत बुलाना बाजी, पुलिस को ना बुलाना वरना वो पाँव पे इतने डंडे मारते कि कई दिन में रक्स नहीं कर पाऊंगी। बिजली, इससे पहले कि हमारा लम्हा लम्हा सुलगता गुस्सा आतिशे ताबनाक बन जाए और हम सारे इश्क से निकलकर बाहर तक आ जाए, आप जहाँ से तशरीफ ले जाइए। अल्लाह का वास्ता बाजी, अल्लाह का वास्ता, इतनी गाड़ी उर्दू मत बोले, थोड़ा सा पानी डाल लें इसमें, बहुत गाड़ी हो रही है। वैसे भी रात से मेरे पेट में सन साए हो रही है। मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों भटकी हुई रूह की तरह दर बदर फिर रही हूँ। चेती दस ते कल्टी हुआ तो बात दरअसल ये है बाजी कि आज से 2 महीने पहले का वाकया है कि एक फंक्शन में एक बुजुर्ग तमाशबीन जो भांग के नशे में मुझसे भी ज्यादा अच्छा डांस कर रहा था। लोग मुझ पर कम और उस पर ज्यादा नोट फेंक रहे थे। बस यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने जलती हुई सिगरेट उसे गर्दन पे लगा दी। हाय, हम मर गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या बताऊं बाजी, मैंने जैसे सिगरेट लगाया वो बिदके हुए बकरे की तरह चलते हुए जनरेटर पे जा गिरा। बचत तो हो गई और उसकी बीवी ने मुझे ऐसी बद्दुआ दी कि ना तो मुझे ठीक तरह से नींद आती है और ना ही कोई फंक्शन मिला। उधार लेने वाले अलग पीछे पड़े हैं। क्या बताऊं बाजी, कई दिनों से तो मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया। कितनी दुख भरी दास्तान है इनकी बुशरा बेगम, हमारा तो दिल ही भर आया है। पर पागले तेनू किने क्या सी बुजुर्ग जाके टक्कर मार, उन सजा भुगत। लेकिन तू यहाँ कौन से मिशन पे आई है ये तो बता दे हमें। बाजी, मेरे गुरु ने कहा था कि तू दिल से किसी ऐसे शख्स की मदद कर जो वाकई मुसीबत में हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। इस घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसकी मैं मदद कर सकूं? बहुत अच्छे असफर के बच्चे, बहुत अच्छे। तुम्हें अभी से क्यों याद आ रहे हैं? अभी तो उनके आने में बहुत टाइम है। किसके आने में? मेरे बच्चों के यार। वेरी फनी। तुमसे कहा भी है कि डॉक्टर असनाद को फोन करो, तुम्हें मस्ती सूझ रही है। एक बार नहीं 3 बार कॉल कर चुका उनके घर, मगर कोई फोन ही नहीं उठाता उनका। पता नहीं दादो बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। हम में से किसी एक को तो घर पे रहना चाहिए था। अरे मैंने तो अपनी जान से कहा था मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया। बट आई एम श्योर अब तक तो दादू का ट्रीटमेंट भी हो चुका होगा। तो दोबारा ट्राई करते हैं ना, चेक करते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अम्मी जान ये कह रही हैं कि आप जब डांस करेंगी ना इनकी तरह तो ठीक हो जाएंगे। ये डांस 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 था। अमीजान डांस 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 डांस। हाँ है बाजी, जब इनकी ऑडियो इतनी खराब है तो इनको वीडियो में बताओ ना सारा कुछ। हला हला अमजी डांस 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 डांस। चले मैं आपको करा। एवें तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आउनिया होके मजबूर तेरे तरीले में पाउनिया। इश्क़ रोग बुरा, इश्क़ रोग बुरा तेनू समझाउनिया वे सोने दिल 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 दा मामला है सोने दिल 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 दा मामला वे सोने। हाय अल्लाह जी, मैं मर गई। दिल तो करता है ऐसी बददुआएं दूं, ऐसी बददुआएं दूं जो मुझे नहीं आती ना वो बददुआएं भी दूं। अल्लाह करे
ऐसे न कीजिएगा बिजली बहन भाईजान, इन्होंने जानबूझ के थोड़ी ऐसा किया है, वो तो बस एक नागहानी आफत का परताव बन गया था। मुझे तो पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आती। मैं मर गई। चल चल कुछ नहीं है, तेरे पैर नु ड्रामे ना कर बोते, मैं 2 मिनट ठीक कर लवा। बस रहने दीजिए, आप अपनी उर्दू तो आज तक सही कर नहीं सकी हैं, चलिए आप इनका पैर ठीक करने के लिए। और सुकून है कि टूटी हड्डियों का इलाज तो मैं 5वीं जमात से कर रही हूँ पागले। जब भी मेरे भरा और अब्बा जी जो है लत बात तोड़ा के आते थे ना, मैं ही हड्डियाँ जोड़ती थी उनकी। आयला खुद ही तोड़ती भी होगी। अच्छा ठीक है, इधर फड़ा। ना मुझे खबर है, मैं एक मशरकी लड़की हूँ, खबर है। नाक भी टच। नहीं, मर गई। मैं तो नहीं मर गई। हाय हाय, मैं तो जी उठी हूँ, मेरा पैर तो ठीक हो गया। सिर्फ ये नहीं, मैं भी ठीक हो गई हूँ। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर। किस नेटवर्क से बोल रही है? कोई नेटवर्क नहीं, अपनी जुबान से बोल रही मैं। लो जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मी जी भी ठीक हो गए थे, तेरा पैर भी ठीक हो गया। फोन तो है तो फुटा का, अम्मी जी 20 रुपए दे उनको। हाँ 20 रुपए, मैं तो 20 नहीं लूंगा, मैं तो लूंगी 1000 रुपया। चल 1000 की शक्ल देखी, शक्ल नहीं देखी इसलिए तो मांग रहा हूँ। अरे चल निकल बाहर। चल बात। खबरदार, मेरी अफ्तारी के टाइम मुझे अफ्तारी कराए, मुझे खाना खिलाए। ले अफ्तारी कराए को, अफ्तारी लाइए अफ्तारी कराते हैं, इसको मैं- अफ्तारी रोजा कराते हैं। रखा नहीं, रफ्तारी कह रही है। निकलो यहाँ से। मेरी बात सुने, क्या? मुझे थके मत दे। आपको पता नहीं मूरत की बद्दुआ कितनी बुरी होती है। अच्छा जी, मूरत बद्दुआ हमें नहीं आती। मेरी बद्दुआ लग जाएगी आपको, मुझे खाना खिला दे, मैं बता दूं आपको। निकल यहाँ से। जाई बड़ी। मुतबर्रक हस्ती हैं ये। की हाँ, बकवास ऐसी कर दे। मैं नहीं बद्दुआ लगी। ना बस क्या कर दिया अफ्तार। क्या कम? अफ्तारी का टाइम हो गया। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको सब कैसे बताऊं। कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुम्हें बताने में कोई मसला पैदा हो रहा है तो हमें गाकर बता दो। हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। अब ये कोई सिंगर थोड़ी है। शक्ल से तो ऊँट भी बेचारा मासूम लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मासूम होता है। मुझे सारी बात बताएं कि ये क्या माजरा है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मेरे पे डिगती जा रही है, मुझे बताएं वरना मैं बोलूंगी नहीं। आई वांट डिटेल। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो कहना है जाकर उससे कहो जिसके सामने तुम हीरो बनने की कोशिश करते हो, मेरे सामने नहीं। तो ठीक है, मेरी बला से भी तुम भाड़ में जाओ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा।